विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ जामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही हैं, इस कुटिया के भीतर। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपके ध्यान को भंग करना उचित नहीं है, परंतु इस पूजा का पूर्ण होना अति आवश्यक है। अतः मैं आपकी भावी पत्नी होने के नाते आपकी ओर से इस पूजा को पूर्ण करूंगी। किंतु कोई दुविधा नहीं, क्योंकि आपके ही वरदान के अनुसार मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ और पत्नी का कर्तव्य और अधिकार है अपने पति के किसी भी कार्य को पूर्ण करने में उनकी सहायता करना। और वैसे भी माता पार्वती ने मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया है, मुझे आशीष देकर आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए मैं आपकी अधूरी पूजा पूर्ण करूंगी। मेरे मन में तो बस अब एक यही भाव है। माता, मैं इस पूजा को करने की इच्छुक हूँ, किंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे संकेत दीजिए माँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो सर्वथा उचित है। मुझे आशीष दीजिए, अपनी अनुमति दीजिए माँ। देवसेना का भाव सर्वथा उचित है, निर्मल है, पावन है। वो ये जानती है कि वो ये जो कुछ भी करना चाहती है अपने भावी पति की सहायता के लिए करना चाहती है। वो फिर भी मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा के आगे तो धर्म भी नतमस्तक हो जाता है।
मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगी। मुझे आपका संकेत और अनुमति मिल गई है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। सदा सौभाग्यवती भव। मैं देवसेना ये संकल्प लेती हूँ कि मैं स्वामी की पूजा को विधि पूर्वक पूर्ण करूंगी। है क्या? देवसेना ने स्वामी कार्तिकेय की पूजा स्वयं पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। तो क्या यह देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को स्वीकार होगा? ध्यान से बाहर आकर यह देख वो क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु महादेव, मेरे निमित्त स्वामी की ये पूजा स्वीकार कर मेरे प्रभु की सहायता करने की कृपा कीजिए। देवसेना पत्नी धर्म का पालन पूरी तन्मयता से कर रही है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि उसने पुत्र कार्तिकेय को अपने मन, कर्म और वचन से अपने भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु स्वामी, मेरी चिंता का विषय है पुत्र कार्तिकेय। मुझे आशा है कि शीघ्र पुत्र कार्तिकेय को भी इसका आभास हो जाए और उसके मन में भी देवसेना के प्रति यही भाव हो। अब देखता हूँ कैसे वो दोनों यहाँ से बचकर निकलते हैं। अजामुखी, आप सत्य कह रही हैं। जयंत की रक्षा सर्वोपरि है हमारे लिए। प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। जयंत की रक्षा समय रहते हो गई तो मेरे इस वचन का कोई महत्व नहीं। अब आप ही जयंत की रक्षा कर मुझे इस वचन की दुविधा से मुक्त करा सकते हैं। मेरा अनुमान उचित था। वो अवश्य कार्तिकेय के दूतों से ही बात कर रही है। प्रभु, अपने भक्त जयंत की रक्षा कीजिए उसकी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। क्या तुम भी उन्हें ढूंढ रहे हो जिसे तुम्हारे पिता जेश ढूंढ रहे थे? वो तो अभी अभी यहीं से गए हैं।
यदि वे दोनों यहीं थे तो अवश्य अधिक दूर नहीं गए होंगे। हाँ, मेरी शंका सत्य निकली। वो दक्षिण की ओर निकल पड़े हैं। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। हाँ, जाओ। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। ये क्या? ये अग्नि का गोला तो कारागार की ओर बढ़ा रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये अग्नि गोले बड़े होते जा रहे हैं और जयंत को आहत करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरा कि इस आसुरी अग्नि पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु गणेश जी, ये कैसी ध्वनि है? प्रभु, मेरी चिंता बढ़ते जा रही है। पूरी रात्रि ढूंढने के बाद भी हमें कारागार का कुछ पता नहीं चल पाया। ध्वनि तो इसी ओर से आ रही है, किंतु यहाँ तो सागर का किनारा है, पेड़ पौधे हैं और कुंड है। यहाँ तो किसी भी बंदीगृह और कारागार का कोई चिन्ह मात्र भी नहीं। वीर बाहूजी, कदाचित अजामुखी की बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मायावी कारागार महेंद्रपुरी की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर स्थित है। मुझे सूक्ष्मता से देखना चाहिए। पूरी रात्रि ढूंढने के बाद अब सामने आए हैं। मुझे ज्ञात था कि मिलेंगे अवश्य। कहाँ जाएंगे? और उस जयंत के कारागार के सामने रहकर भी उसकी और देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये असुर तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार तो ये शीघ्र जयंत को आहत कर देंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। पिछली रात्रि देवसेना ने जो किया था
मुझे पूर्ण विश्वास है वो पुनः वही करेगी और अपने स्वामी की पूजा में कोई भी बाधा नहीं आने देगी। स्वामी, मैं आपकी पूजा की निमित्त निरंतर बनती रहूंगी, किंतु उससे पहले मुझे आपको स्नान कराने में सहायक बनना होगा। देवी देव सेना ये क्या करने जा रही है? अब तो प्रभु कार्तिकेय का क्रोधित होना निश्चित है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इस दृश्य से अत्यंत प्रसन्नता देने वाला भला और क्या हो सकता है? अद्भुत है, ये सर्वथा अद्भुत है। यहाँ तो सभी कुंड मायावी प्रतीत हो रहे हैं। गणेश जी, मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है यहाँ। घेर लो इन दोनों को। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम 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 सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरे विचार से जयंत कहाँ है ये ज्ञात हो गया है मुझे। तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ देवसेना। और मेरे प्रभु और मैं भाभी माँ के रूप में पाकर।
एक आदर्श पत्नी में जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी हैं हमारी देवसेना में। इसकी भक्ति की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु अब तक परिस्थितियां सामान्य थी और भक्ति की परीक्षा सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकती। उसकी परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां असामान्य और विपरीत हों। अचानक वर्षा कैसे हुई? मैं स्वामी को भीगने नहीं दूंगी। देवसेना, भूषण जी चलिए। ये लो। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दोनों असुर तो आपस में लड़ रहे हैं। कदाचित सर्वप्रथम जन तक पहुंचने के लोभ में। यदि ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे का मार्ग रोकते रहे तो जयंत अवश्य सुरक्षित रह जाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये वास्तविक कुंड नहीं, मायावी कुंड है, जो द्वार है उस मायावी कारागार तक पहुंचने का, जहां सुरा पद्मन ने जयंत को बंदी बना रखा है। पकड़ लो इन दोनों को, बच के भागने ना पाए। मूषक जी, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाइए और थामे रखिए इसको। उचित है देवराज। ये तूफान तो इस मंडप को भी उड़ाई ले जाना चाहता है, किंतु स्वामी मैं किसी भी स्थिति में आपके ध्यान में विघ्न नहीं आने दूंगी। ये जलधारा तो यहीं बढ़ी आ रही है। देवसेना! देवसेना! ये जलधारा कैसे रुकेगी? इसे स्वामी तक पहुंचने से कैसे रोकूं मैं? मूषक जी, हमें यहीं रुकना होगा, हम नहीं जा पाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जलधारा तो बहुत विशाल बनकर इधर बढ़ रही है, किंतु भाभी माँ को कैसे बताऊं मैं? कैसे ना? पिताश्री, मूषक जी क्या संकेत कर रहे हैं? ये बांध जलधारा को मोड़ने के लिए। ये तो नष्ट हो गया। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु, ये आसुरी सेना इधर बढ़ रही है। आप आगे जाकर जयंत की रक्षा कीजिए। इन सैनिकों को तो मैं देख लूंगा। नहीं, आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्मरण कीजिए, प्रभु ने आपको जयंत की रक्षा के अतिरिक्त एक अन्य कार्य भी सौंपा था। एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा, इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। शांति संदेश प्रभु, वो ले जाना था मुझे और मैं अवश्य पहुंचाऊंगा प्रभु की शांति संदेश को उस असुर की राजसभा तक। और मैं जयंत को मुक्त कराऊंगा। ये भयंकर दानव मुझ तक पहुंचने वाला है। बांध टूट गया तो क्या, वो तो पुनः बन जाएगा। प्रभु की भक्ति शक्ति प्रदान करेगी मुझे। ना ये दानव मुझ तक पहुंच सकेगा, ना कोई क्षति पहुंचा सकेगा मुझे।
संकट काल में प्रभु सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अतः हमें अपने प्रभु पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखना चाहिए।